हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएनसीपीई के बारे में। एलएनसीपीई मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से और सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एलएनसीपीई और एलएनआईपीई के बारे में, तो इस चीज को समझ लें कि एलएनसीपीई और एलएनआईपी दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एमपीईएस कोर्स की मैं सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। टोटल कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे, स्किल टेस्ट किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, एलएनसीपी में एमपीईएस के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 15 अक्टूबर 2021 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। उससे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन फीस होगी आपकी 500 रुपीज। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको एलएनसीपी से एमपीईएस कोर्स करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और एज लिमिट क्या होगी, कितनी एज तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए एमपीईएस कोर्स को करने के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए। आपने या तो बीपीईएस कोर्स कर रखा हो, या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रखा हो, या आपने बीपीएड कोर्स कर रखा हो, चाहे वो 4 इयर्स वाली बीपीएड हो चाहे 2 इयर्स वाली बीपीएड हो। इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स आपने कर रखा हो और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो, तो आप एलिजिबल हैं एमपीईएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बार बार एमपीईएस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस कोर्स का एक्चुअल में जो नेम है वो एमपीईएस ही है, लेकिन जब आप एलएनसीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर एमपीई लिखा हुआ है। हालांकि इसे चेंज करके एमपीईएस कर दिया है यूजीसी ने, तो एलएनसीपी को भी अपडेट करके एमपीईएस ही लिखना चाहिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एमपीई लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में ये एमपीईएस है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है आपकी 25 इयर्स, 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक सेशन। तो इस हिसाब से अगर हम काउंटिंग करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1996 या उसके बाद की होनी चाहिए। अगर उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो आप एमपीईएस कोर्स करने के एलिजिबल नहीं है एलएनसीपीई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया और एज क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। अगर आपको एलएनसीपीई में एमपीईएस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, टोटल 25 सीट्स हैं एमपीईएस कोर्स के अंदर। अब इन 25 सीट्स में गर्ल्स और बॉयज का फिक्स नहीं है, कितनी भी गर्ल्स हो सकती हैं, कितने भी बॉयज हो सकते हैं, लेकिन इस पे केरला स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके उसमें क्लियर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। प्रोस्पेक्टस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की हमने टोटल सीट्स की। अब बात करते हैं हम टोटल फीस की। एलएनसीपी में अगर आपको एमपीईएस कोर्स में एडमिशन लेना है तो कितना फीस का पेमेंट करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी टोटल फीस होगी फर्स्ट ईयर की 44,380 रुपीज, 44,380 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा। लेकिन ये पूरी फीस आपको एक साथ जमा नहीं करनी है। जिस समय आप एडमिशन लेंगे उस समय आपको 26,880 रुपीज का ही पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग फीस होगी वो आपको 6 मंथ्स के बाद पे करनी होगी, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो टोटल फीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आपको एलएनसीपी में एमपीईएस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब पूरा क्या प्रोसीजर है जिससे होकर के आपको गुजरना होगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, जो कि 30 मार्क्स का है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20 में से। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का एंट्रेंस हो गया है इन तीनों को मिला करके। इन तीनों के बेस पर ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी होगी कैटेगरी वाइज, उनका ही सिलेक्शन होगा फाइनली। तो ओवरऑल 150 में से कितने मार्क्स आते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में वन बाय वन हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 100 मार्क्स का होगा आपका, जिसकी ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स। एग्जाम मोड होगा आपका ऑफलाइन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 100, और आपका जो एग्जाम मीडियम है वो इंग्लिश होगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझ लें कि यहाँ पर हिंदी मीडियम का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन है। तो अगर आपको यहाँ का फॉर्म फिल करना है तो सोच समझ कर ही फिल करिएगा। और एग्जाम आपका होगा कहाँ, कौन कौन से सेंटर्स की चॉइसेस होंगी आपके पास, वो अभी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा।
फिलहाल हम सिलेबस की बात कर लेते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट के। तो सिलेबस में दो चीजें हैं दोस्तों, एक है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके स्पोर्ट्स जीके आ जाएगी और करंट अफेयर्स आ जाएंगे। इसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी का जो सिलेबस है 80 मार्क्स का वो होगा आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ बीपीईएस, बीएससी और बीपीएड। मतलब इन तीनों कोर्सेज का जो फुल सिलेबस है, जो भी आपने बीपीईएस में पढ़ा है या बीएससी में पढ़ा है या बीपीएड में पढ़ा है, सिलेबस सेम ही है, आपको पता है, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेन फोकस आपको किस पर करना है, आपने जो बीपीएड में पढ़ा है या बीएससी में पढ़ा है या बीपीईएस में पढ़ा है, उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स जीके भी पढ़नी है और करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, जिनमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, मतलब स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। नीचे आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट में टोटल 19 गेम्स हैं। इन 19 गेम्स में से किसी भी एक गेम में हम अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स की। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स आप देख सकते हैं टोटल 20 में से दिए जाएंगे। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 20 मार्क्स होंगे। और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और आप सारे लगा देंगे तो सब पर मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो भी हाईएस्ट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है, सिर्फ उस पर ही आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और इन सर्टिफिकेट को आपको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना होगा अपने एग्जाम सेंटर में, जिस भी दिन आपको बुलाया जाएगा। वो मैं डेट्स वगैरह भी आगे आपको बताऊंगा। तो कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। 1 बाय 1 में सारे लेवल आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसे आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं सबको पूरा पढ़ करके नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये वाला पेज देख सकते हैं आप पॉज करके। इसी तरह से आप ये वाला पेज देख सकते हैं और ये वाला पेज भी आप देख सकते हैं। तो ये जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको दिखाया है, इनमें से अगर किसी भी लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना होगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होगी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में वो देनी है और बाद में फिजिकली ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहां पर जाकर के शो करना है जब मांगा जाएगा। तो ये मैंने आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने कितने मार्क्स मिलेंगे ये भी बता दिया है। अब बात करते हैं हम टेस्ट सेंटर्स की। आपके जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे, तो देख सकते हैं 3 टेस्ट सेंटर्स हैं आपके। पहला खुद एलएनसीपी में ही है, एलएनसीपी का जो कैंपस है वहां पर जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका साई का जो इम्फाल सेंटर है मणिपुर के अंदर, उसमें आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। और तीसरा होगा बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये 3 टेस्ट सेंटर्स हैं। इनमें से कोई से भी एक टेस्ट सेंटर पर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स जो भी अलॉट होंगे वो वहीं पर होंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप कौन से टेस्ट सेंटर पर एग्जाम अपना देना चाहते हैं, तो वहां पर फिल कर दिया जाएगा जो भी आपके घर के सबसे पास हो, जहां आप इजीली पहुंच सकते हो एग्जाम वाले दिन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके बाद 20 अक्टूबर का क्या होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स ये कोर्स करने के एलिजिबल हैं उनकी एक लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आप एग्जाम देने जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। वो लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन में उसको देखते हुए ही वो लिस्ट तैयार की जाएगी कि आप एलिजिबल भी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आपके टेस्ट होंगे एमपीईएस कोर्स के वो होंगे 26 और 27 अक्टूबर को। 26 और 27 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब कौन सी वाली डेट में रिटर्न होगा, कौन सी वाली में फिजिकल होगा, ये तो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन भी आगे आपको दे दी जाएगी। उसके बाद 8 और 9 नवंबर को आपकी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कहने का मतलब है आपका रिजल्ट आ जाएगा, 8 को भी आ सकता है और 9 नवंबर को भी आ सकता है। उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है कि 15 नवंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 के बीच आप अपनी फीस का पेमेंट करके अपनी जो सीट है वो कंफर्म करा लें। अगर इस बीच आप अपना फीस का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उस लिस्ट के अंदर उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि अब आप यहाँ चाहते हैं अगर एडमिशन लेना तो ले सकते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बता दिया है और इस तरह मैंने तीनों कंपोनेंट्स बता दिए हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के, आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट के मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा एमपीईएस वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको कुछ हेल्प डेस्क नंबर दे रहा हूं। अगर फॉर्म फिल करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये एलएनसीपी के ऑफिस के नंबर्स हैं, यहाँ पर एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एलएनसीपी के एमपीईएस कोर्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है सेशन 2021-22 के बारे में। अगर अभी कोई पॉइंट बताने से छूट गया है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।